तो हम श्रील प्रभुपाद लीलामृत से पढ़ रहे थे कल। हम आगे का पढ़ते हैं। तो श्रील प्रभुपाद जी को वीजा मिल गई थी और पी फॉर्म भी मिल गया, और सिंधिया कॉलोनी में प्रभुपाद जी रह रहे थे। फिर जो चौकसी जी थे, सुमति मोरार जी का जो सेक्रेटरी, वो श्रील प्रभुपाद जी को कोलकाता के लिए वो बॉम्बे स्टेशन में छोड़ के आए श्रील प्रभुपाद जी को अपनी गाड़ी में। तो भक्ति वेदांत स्वामी जलदूत के रवाना होने के केवल कुछ दिन पहले कोलकाता पहुंचे। अभी यहाँ से बॉम्बे से निकल के श्रील प्रभुपाद कोलकाता पहुंच गए। यद्यपि उन्होंने जीवन का बहुत सा हिस्सा वहीं बिताया था, लेकिन अब उनके रहने के लिए वहां कोई जगह नहीं थी। श्रील प्रभुपाद जी का जो आविर्भाव है वो कोलकाता में हुआ था। बहुत समय कोलकाता में रहे श्रील प्रभुपाद जी। वही गौड़ीय मठ में जाते थे, उनका घर भी कोलकाता, मगर अभी उनके पास कुछ भी नहीं था। उनका ना घर था ना क्या था। ठीक वही हाल था जैसा उन्होंने अपने वृंदावन भजन में लिखा था, मेरे पत्नी पुत्र पुत्रियां पौत्र सभी हैं, लेकिन मेरे पास धन नहीं है, इसलिए वे निष्फल वैभव है। धन नहीं था प्रभुपाद जी के पास। अंकिता माता जी कुछ कहना चाह रहे हैं, आप हाथ उठाए हैं। आवाज नहीं आ रहा है आप लोग को? आ रहा है? नहीं, ऐसे उठ गया हाथ। ओके। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, मधुमती माता जी बहुत देर से हाथ उठा रही हैं, शायद उनको आवाज नहीं आ रही है। अच्छा, मधुमती माता जी आपको आवाज नहीं आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है तो वापस लीव करके वापस ज्वाइन करिए। मीटिंग लीव करिए, वापस ज्वाइन करिए, है ना। थैंक यू। यद्यपि इसी नगर में बचपन में उनका लालन पालन इतने चाव से हुआ था, लेकिन वे दिन भी अब सदा के लिए चले गए थे। मेरे प्यारे पिता और माता अब कहाँ चले गए? प्रभुपाद जी भजन में लिखते हैं। और वे मेरे सब अग्रज कहाँ हैं जो मेरे अपने स्वजन थे? मुझे उनके बारे में कौन बताएगा? बोलो कौन? मेरे परिवार का जो शेष रह गया है वो नामों की एक सूची मात्र है। प्रभुपाद जी कहते हैं सिर्फ जो नाम, ये मेरे पिताजी है, मेरे माँ है, मेरे दादाजी है, ये मेरे पुत्र है, तो ये सिर्फ नाम रह गया, बाकी मेरे पास कोई नहीं है। क्योंकि श्रील प्रभुपाद जी अभी पूर्ण शरणागत भक्त थे और सन्यासी थे, घर बार सब छोड़ के आए थे। कलकत्ता में जिन सैकड़ों लोगों को भक्ति सिद्धांत स्वामी जानते थे, उनमें से मिलने के लिए उन्होंने श्रीमान शीर्ष भट्टाचार्य को चुना। उस जोशीले कीर्तन गायक को, जिससे वे एक साल पहले राजभवन लखनऊ में मिल चुके थे। श्रीमान भट्टाचार्य ने तो कोई संबंधी थे ना शिष्य ना घनिष्ठ मित्र, लेकिन वे सहायता के लिए तत्पर थे। भक्ति वेदांत स्वामी भट्टाचार्य के निवास पर उनसे मिलने और उन्हें सूचित किया कि कुछ दिन बाद वे एक मालवाई जहाज से संयुक्त राज्य के लिए रवाना होंगे। ये जो भट्टाचार्य जी का नाम यहाँ पर आ रहा है, ये भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी के समय पर ये भी थे। तो भक्तियान सरस्वती ठाकुर को बहुत हेल्प करने के लिए सोच रहे थे। तो श्रील प्रभुपाद जी भी जानते थे, तो इसलिए उनके पास जाके उन्होंने कहा कि अभी मैं एक मालवाई जहाज में मैं विदेश जाऊंगा मेरे गुरु महाराज का आदेश को पालन करने के लिए। उन्हें ठहरने के लिए जगह चाहिए थी और वे कुछ व्याख्यान देना चाहते थे। श्रीमान भट्टाचार्य अपने पुत्रों के घर पर कुछ निजी बैठकों कराने की व्यवस्था में तुरंत लग गए, जहां पहले उन्हें भजन गाना था और इसके बाद भक्ति वेदांत स्वामी का व्याख्यान होना था। और ये जो भट्टाचार्य थे वो भजन गाते थे। तो श्रील प्रभुपाद जी बोले कि मैं कुछ दिन में कोलकाता से रवाना होने वाला हूँ अमेरिका के लिए, तो मुझे कुछ दिन रहना है। तो फिर भट्टाचार्य जी को व्यवस्था की। प्रभुपाद जी बोले मैं जब तक रहूंगा तब तक मैं कुछ ना कुछ कथा बताते रहूंगा। तो बोले ठीक है, आप कथा बताएंगे, पहले मैं भजन गाऊंगा।
ठीक है। वो क्योंकि ना भजन गाने में शौकीन थे। तो श्रीमान भट्टाचार्य ने सोचा कि एक साधु का अमेरिका के लिए प्रस्थान समाचार पत्रों के लिए महत्वपूर्ण समाचार का विषय होना चाहिए। भक्तिवेदांत स्वामी को साथ लेकर वे कलकत्ता के सभी समाचार पत्रों, हिंदुस्तान स्टैंडर्ड, अमृत बाजार पत्रिका, जुगांतर, स्ट्रेट सम्मेलन आदि के कार्यकलापों में कार्यालयों में गए। भक्तिवेदांत स्वामी के पास केवल एक फोटो था जो उनके पासपोर्ट पर लगा था। देखो प्रभुपाद जी के पास कुछ भी नहीं था, एक फोटो था, वो भी पासपोर्ट में जो लगा हुआ था वही फोटो था। उससे उन लोगों ने समाचार पत्रों के लिए कुछ प्रतियां तैयार कराई। श्रीमान भट्टाचार्य ने ये बताने की कोशिश की स्वामी जी क्या करने की लिए जा रहे थे। समाचार देने वाले ने उनकी बात सुनी, लेकिन किसी ने कुछ लिख कर छपाया नहीं। देखो श्रील प्रभुपाद जी के साथ में भट्टाचार्य जी बोले ये महात्मा जी जाके विदेश जा रहे हैं, प्रचार करने के लिए जा रहे हैं। ये लोग सब सुने, पत्रकार लोगों ने, समाचार वाले ने, मगर कुछ छपाया नहीं। अंत में वे दैनिक बासुमती में गए, जो स्थानीय दैनिक बंगाली समाचार पत्र था। वह भक्तिवेदांत स्वामी के चित्र के साथ एक छोटा लेख छपाने को तैयार हो गया। श्रीमान भट्टाचार्य भक्तिवेदांत स्वामी की आखिरी तैयारी और व्याख्यान में सहायता करते रहे। तो भट्टाचार्य जी कहते हैं कुछ, क्या कह रहे हैं? हम किराए की टैक्सी से इधर उधर जाते और वे प्रचार के लिए निकलते। मैं उस बीच उनसे कोई बात ना करता, लेकिन एक बार जब वे प्रचार से लौट रहे थे तो मैंने कहा, आपने इस विषय में यह कहा, लेकिन मैं कहता हूं यह वैसा नहीं, ऐसा है। मैंने उनकी बात का विरोध किया या उनसे तर्क किया। वे क्रोधित हो गए। जब भी हमारे बीच बहस होती और मैं कहता कि नहीं, मैं समझता हूँ यह ऐसा नहीं, ऐसा है, तो वो चिल्लाने लगते हैं। वे क्रोधित होकर कहते, तुम हमेशा कहते हो मैं समझता हूँ, मैं समझता हूँ, मैं समझता हूँ, लेकिन तुम्हारे इस समझने का महत्व क्या है? हर चीज वही है जो तुम समझते हो, लेकिन इससे कुछ अंतर नहीं पड़ता। महत्व तो उसका है जो शास्त्र में कहा गया है। शास्त्र कहते हैं तुम्हें उनका अनुगमन करना चाहिए। मैंने कहा मुझे वो करना चाहिए जो मेरी समझ में आए, जो मैं अनुभव करूं। ये सब महत्व उसका है क्या? उन्होंने कहा नहीं, तुम्हें ये भूल जाना चाहिए। तू अपनी इच्छा को भूल जानी चाहिए। तुम्हें अपनी आदत बदलनी चाहिए। अच्छा हो कि तुम शास्त्र पर निर्भर करो, शास्त्र जो कहते हैं उसका पालन करो, वही करो। मैं वही नहीं कहता जो मैं सोचता हूँ, अपितु मैं उसी को दोहराता हूँ जो शास्त्र कहता है। भट्टाचार्य जी कहते हैं, मैं प्रभुपाद से कभी तर्क करता, मैं तो यही सोचता हूँ, आप महाराज आप जो बोलते हो वो सही नहीं है, मैं जो सोचता हूँ वो सही है, ऐसा होना चाहिए सर। तो प्रभुपाद जी गुस्सा होकर बोलते थे, आप जो सोचते हो मैं ये सोचता हूँ, मैं वो सोचता हूँ, मैं वो सोचता हूँ, ये सही नहीं है। जो शास्त्र कहता है उसको पालन करो, आप जो सोचते हो उतना महत्वपूर्ण नहीं है। रवाना होने के दिन पहले भक्तिवेदांत स्वामी श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती की समाधि का दर्शन करने निकट में स्थित मायापुर गए। प्रभुपाद जी देखो अमेरिका जाने से पहले मायापुर गए थे कोलकाता से। तदंतर वे कलकत्ता लौट आए। अब वे तैयार थे, अब रेडी है श्रील प्रभुपाद जी जाने के लिए। ओके, उनके पास केवल एक सूटकेस था। क्या क्या था प्रभुपाद जी के पास? देखो जाने से पहले एक सूटकेस था, एक छतरी थी और कुछ शुष्क खाद्यान्न, यानी कुछ ड्राई फ्रूट्स आदि। वे नहीं जानते थे कि अमेरिका में उन्हें खाने के लिए क्या मिलेगा। शायद वहां केवल मांसाहार मिले। यदि ऐसा हुआ तो वो केवल उबले हुए आलू और अनाज पर रहेंगे। तो पापा जी क्या सोच के जा रहे थे? वहां पर लोग सब मांस भक्षण करते हैं और मैं जाऊं तो पता नहीं वहां पर मुझे कुछ दूसरा वेजिटेबल्स मिलेगा कि नहीं मिलेगा। मगर प्रभुपाद जी ये डिसाइड किए, अगर कुछ भी नहीं मिलेगा तो मैं आलू को बॉईल कर लूंगा राइस में डाल के, राइस और आलू खा लूंगा। उनका मुख्य सामान जिसमें कई ट्रंकों में भरी हुई पुस्तकें थी। सिंधिया जहाज में
अलग से ले जाया जा रहा था। 3 खंडों के सेट वाली पुस्तक की 200 पत्तियों के विचार से ही उनमें आत्मविश्वास पैदा हो रहा था। रवाना होने के दिन उन्हें ऐसे ही आत्मविश्वास की जरूरत थी। अपने पहले के जीवन से उनका यह अलगाव बहुत महत्वपूर्ण था और वे बहुत वृद्ध थे और उनका स्वास्थ्य भी अच्छा नहीं था। फिर वे एक अज्ञात देश में जा रहे थे जहां स्वागत की आशा नहीं थी। अपने देश भारत में गरीब होना और अज्ञात होना एक बात थी। इस कलयुग में भी जब भारत के नेता वैदिक संस्कृति की अवहेलना कर रहे थे और पश्चिम की नकल कर रहे थे, फिर भी भारत भारत ही था। इसमें अभी भी वैदिक सभ्यता के अवशेष बाकी थे। वे लखपतियों, राज्यपालों और प्रधानमंत्री से केवल उनके द्वारा पत्र जाकर और कुछ प्रतीक्षा करके मिल चुके थे। भारत में सन्यासियों का सम्मान था, श्रीमद् भागवत का सम्मान था, लेकिन अमेरिका में तो बात दूसरी होगी। वहां के लिए वे कुछ नहीं थे, केवल एक विदेशी थे। वहां ना साधुओं की कोई परंपरा थी, ना मंदिर थे, ना निःशुल्क आश्रम, मठ वगैरह कुछ नहीं था वहां पर। लेकिन जब उन्हें उन पुस्तकों का ध्यान आता जो वे ले जा रहे थे, जिसमें अंग्रेजी भाषा में दिव्य ज्ञान भरा था, तो उनमें आत्मविश्वास जग उठता। प्रभुपाद जी का एक ही विश्वास था, वो जो अंग्रेजी भाषा में प्रभुपाद जी लिखे थे, उस किताबों को जो लेके जा रहे थे, ट्रंक पेटी जो था, बस यही अच्छा था कि यही कुछ कर पाएगा, शास्त्र कुछ कर पाएगा। कितना विश्वास था शास्त्रों के ऊपर, गीता भागवत के ऊपर कितना विश्वास था श्रील प्रभुपाद जी का। बोले कि मेरे पास कोई शक्ति नहीं है, कुछ करेगा तो ये शास्त्र करेगा, जो भगवान ने बोले ये वाणी करेगा, और कुछ करेगा तो मेरे गुरुदेव का आशीर्वाद करेगा। अमेरिका में जब वे किसी से मिलते तो उसे श्रीमद् भागवत, भारत का शांति और सद्भावना का संदेश नामक सूचना पत्र को भेंट करेंगे। ऐसा सब विचार कर रहे हैं प्रभुपाद जी जाने से पहले। होता है ना, हम कहीं एक जगह में जाते हैं, नया जगह पे, तो हम बहुत कुछ सोच के जाते हैं, मैं ऐसे करूंगा, मैं वैसे यहाँ खाऊंगा, मैं वहां घूमूंगा, यहाँ पर रहूंगा। तो वैसे ही प्रभुपाद जी विचार कर रहे थे कि मैं जाऊंगा वहां पर, शास्त्र वितरण करूंगा, लोगों को हरिनाम कराऊंगा, ऐसे सब मन में विचार आ रहा। 13 अगस्त का दिन था, श्री कृष्ण जन्माष्टमी के कुछ दिन पहले का 13 अगस्त का दिन था, जन्माष्टमी का कुछ दिन पहले का दिन था, जिसके दूसरे दिन उनका 17वां जन्मदिन आने वाला था। प्रभुपाद जी का 70वां जन्मदिन, व्यास पूजा, प्रभुपाद जी का 70 साल प्रभुपाद जी को होने वाला था। अभी कुछ दिन ही बाकी था। विगत कुछ वर्षों में वे हर कृष्ण जन्माष्टमी के दिन वृंदावन में होते थे। कुछ सालों से श्रील प्रभुपाद जी हर साल, कुछ सालों से हर साल जन्माष्टमी के दिन प्रभुपाद जी वृंदावन में हुआ करते थे। मगर ये एक अलग एक्सपीरियंस होगा प्रभुपाद जी का। पहली बार जो है जन्माष्टमी में वो वृंदावन में नहीं होंगे, कहाँ होंगे? जहाज में होंगे। बहुत से वृंदावन वासी जो वहां रहते हुए बुद्धावस्था को प्राप्त हुए थे और जहां उन्हें शांति मिलती थी, उसे छोड़ना कभी पसंद नहीं करते थे। ओहो, क्या प्रभुपाद जी ने त्याग कर दिया। 70 साल की उम्र में व्यक्ति वृंदावन में भजन करना चाहता है अकेले रहकर, और कहीं ऐसे संत, कहीं ऐसे लोग वृंदावन आकर भजन कर रहे हैं। प्रभुपाद जी देखिए, वो लोग वृंदावन छोड़ना नहीं चाहते हैं, उनको वहां आनंद आता है। मगर आज श्रील प्रभुपाद जी ने अपने गुरुदेव का आदेश को पालन करने के लिए वृंदावन छोड़ दिए हैं। भक्ति वेदांत स्वामी को यह भी चिंता थी कि कहीं उनकी मृत्यु वृंदावन से दूर किसी देश में ना हो। प्रभुपाद जी को यह भी एक चिंता था कि मेरा शरीर का अंत कहीं दूसरे वृंदावन छोड़ के बाहर ना हो जाए। यही कारण है कि सभी वैष्णव साधु और विधवाएं यह शपथ लिए थे कि मथुरा जाने के लिए भी वे वृंदावन को नहीं छोड़ेंगे। प्रभुपाद जी कह रहे हैं, वृंदावन में जिस विधवा माता है जिनका पति नहीं है, वो वृंदावन आ जाते कि बस यही भजन करना है। कुछ ऐसे संत महात्मा सब वृंदावन आ जाते। वो लोग यहाँ तक कि वृंदावन छोड़ के मथुरा भी नहीं जाते, जो कितना किलोमीटर है, 10-15 किलोमीटर है वृंदावन से मथुरा भी नहीं जाना चाहते। वृंदावन का इतना महिमा है, तो सोचते नहीं कहीं हम मथुरा जाते जाते रास्ते में मर जाए या मथुरा में मर जाए, तो हमको वृंदावन में मरना है। मगर आज श्रील प्रभुपाद जी कितना बड़े एक चैलेंज उठा रहे हैं
वृंदावन छोड़ के वो मथुरा नहीं जा रहे थे, वृंदावन छोड़ के वो अमेरिका जा रहे थे। अमेरिका बहुत लंबा रास्ता, उनको अगर शरीर त्यागना भी होगा, उनको आने में कितना समय लगेगा। जिनको जाने में 40 दिन लगा, तो सोचिए उनका सिर्फ भरोसा था कृष्ण के ऊपर, उनका सिर्फ भरोसा था गुरु के ऊपर, उनका सिर्फ भरोसा था शास्त्र के ऊपर, और कोई भरोसा नहीं था श्रील प्रभुपाद जी। क्योंकि वृंदावन में शरीर त्याग करना जीवन की पूर्णता प्राप्त करना था। और हिंदू परंपरा यह है कि एक सन्यासी को सागर पार नहीं करना चाहिए और मलेच्छों के देश में नहीं जाना चाहिए। लेकिन इन सब के ऊपर श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती की इच्छा थी, और उनकी इच्छा भगवान कृष्ण की इच्छा से भिन्न नहीं था। ये सब होने के बावजूद भी श्रील प्रभुपाद जी, देखिए, एक सन्यासी को समुद्र पार करके नहीं जाना चाहिए, शास्त्र में वर्णन किया गया, मगर श्रील प्रभुपाद जी क्या सोच रहे, मेरे लिए शास्त्र वही है जो मेरे गुरुदेव बोल दिए, वही मेरा शास्त्र है। क्या विश्वास था, कितना अटूट विश्वास था। और भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने भविष्यवाणी की थी कि हरे कृष्ण का कीर्तन संसार के हर कस्बे और गांव में होगा। ये चैतन्य महाप्रभु का भविष्यवाणी था। पृथ्वीता अच्छे जते नगर आदि ग्राम, सर्वत्र प्रचार हो विमरनाम, चैतन्य महाप्रभु बोले थे। एक बार एक गौड़ीय वैष्णव का, एक भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का एक शिष्य प्रभुपाद जी के सामने ही बोल रहा था, पता नहीं ये कब होगा, हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। पूरा विश्व में महाप्रभु ने बोला ना, विश्व में, पृथ्वी पे हर जगह में, नगर और गांव में भगवान नाम का प्रचार। तो प्रभुपाद जी बोला, उस समय श्रील प्रभुपाद जी अभय चरण थे, बोले कि होगा, जरूर होगा, और ये कार्य भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का एक मूर्ख शिष्य ने कर दिखाएगा। तो वो भी थे, वो जो बोल रहे थे वो भी भक्ष्य महाराज का शिष्य थे, तो वो थोड़ा प्रसन्न हो रहे थे, शायद मेरे बारे में तो नहीं बोल रहा है। तो प्रभुपाद जी बोले, टेंशन मत लो वो आप नहीं है, वो मूर्ख आप नहीं है, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का एक मूर्ख शिष्य कर दिखाएगा, मगर वो आप नहीं है। यानी प्रभुपाद जी तभी डिसाइड कर रहे थे, मैं करूंगा, मेरे गुरु महाराज जी का कृपा होगी तो मैं चैतन्य महाप्रभु का ये इच्छा को पूरा करूंगा। श्रीमान भट्टाचार्य और भक्ति वेदांत स्वामी एक टैक्सी करके कलकत्ता बंदरगाह पहुंचे। वहां पर चौकसी जी ने स्टेशन पहुंचाए थे, यहाँ पर भट्टाचार्य जी ने बंदरगाह पहुंचाए। हम कहीं जाते तो हमारे पिताजी, माँ, हमारे भाई, हमारी बहन, हमारे सब घर वाले आ जाते हैं छोड़ने के लिए। अगर ऐसा कहीं दूर देश जाएंगे तो है ना, एयरपोर्ट आ जाएंगे, मगर यहाँ प्रभुपाद जी के को छोड़ने के लिए कोई नहीं था। वो भट्टाचार्य जी भी कोई ज्यादा पहचान के नहीं थे, इतना जानते थे कि भक्ति सरस्वती ठाकुर के समय के, बस वो उनको टैक्सी में बिठा कर ले गए बंदरगाह। भक्ति वेदांत स्वामी के पास चैतन्य चरितमृत की एक बंगाली प्रति थी, जिसे वे सागर यात्रा के बीच पढ़ना चाहते थे। प्रभुपाद जी ने ऐसा नहीं किए कि कुछ मूवीज ले लिए, रास्ता में थोड़ा मूवीज देख लूं, इतना दिन के जल में जाएंगे तो, या मैं न्यूज़पेपर्स ले लूं पढ़ने के लिए, या कोई ऐसा कोई किताब ले लूं। प्रभुपाद जी क्या लेके गए, चैतन्य चरितामृत लेके गए। तो बंगाली का लिखा, बंगाली में लिखा हुआ था। अपना भोजन वे किसी तरह जहाज पर बना लिया करेंगे, अन्यथा वे भूखे रहेंगे। क्या सोच के गए, जहाज में तो लोग यहाँ वहां का खाते ही रहेंगे, मगर मैं जहाज में खाऊंगा नहीं, मैं खुद बनाऊंगा। अगर नहीं बना पाऊंगा जहाज के दौरान, यात्रा के दौरान, तो मैं भूखा रह जाऊंगा, भूखा रह जाऊंगा, सोच रहे हैं प्रभुपाद। जैसे कृष्ण की इच्छा होगी, प्रभुपाद जैसे भी कृष्ण की इच्छा होगा मैं वैसे रह जाऊंगा। अपने सारे जरूरी सामान की उन्होंने जांच की, यात्री टिकट, पासपोर्ट, प्रवेश पत्र, फी फॉर्म, जमीन का पत्ता आदि आदि। अंततः समय आ गया था, समय आ गया था। प्रभुपाद सब चेक कर लिए, अपना पासपोर्ट, फी फॉर्म, जो भी है, जमीन का पत्ता, प्रवेश पत्र, एंट्री का जो पत्र है, तो सब चेक कर लिए, सब है। अभी अभी समय हो गया था। विष्णु प्रभुपाद जी कहते हैं, कितनी बड़ी कठिनाई से मैं देश के बाहर जा सका, कृष्ण कृपा से मैं किसी तरह देश से बाहर निकल सका, जिससे मैं सारे संसार में कृष्ण भावनामृत का प्रसार करूं।
अन्यथा भारत में रहकर ये संभव नहीं था। मैं भारत में एक आंदोलन शुरू करना चाहता था, लेकिन मुझे प्रोत्साहन नहीं मिला। प्रभुपाद जी ने प्रयास किए थे। प्रभुपाद जी ने दिल्ली में हर दुकान दुकान जाते, होटलों में जाते, अपना बैक टू गार्डन मैगजीन को वितरण करने, मगर लोग इंटरेस्ट नहीं दिखाते। धूप में प्रभुपाद जी 70 साल की उम्र में खुद छपवाते, खुद जाके वितरण करते, लोग इंटरेस्ट नहीं दिखाते। टाइम नहीं हमारे पास, लोगों के पास टाइम नहीं। सब विदेशी लोगों को क्या कर रहे थे, उनको नकल कर रहे थे। काला, छोटा और पुराना मालवाही जहाज बंदरगाह के किनारे लगाया गया। काला काला कलर का था जहाज, छोटा, बहुत बड़ा नहीं था, छोटा, और पुराने मालवाही जहाज। किनारे से एक मार्ग जहाज की छत तक जाता था। किनारे से एक रास्ता था, छत तक जाता है, वो सीढ़ी डाला हुआ। भारतीय व्यवसायी नाविक केसरिया वस्त्र पहने उस वृद्ध साधु को उत्सुकता भरी दृष्टि से देखते रहे। जो नाविक थे, जो जहाज चलाने वाले थे या जो जहाज के कर्मचारियां थे, वो देख रहे थे एक अलग ही व्यक्ति आज हमारे जहाज में जाने वाले हैं। गेरुआ कपड़ा पहने हुए हैं साधु, केसरिया वस्त्र, गेरुआ कपड़ा, और बड़ा बड़ा उत्सुकता भरी दृष्टि से देख रहे थे। ये महात्मा जाएंगे। जब वे टैक्सी के अपने मित्र से अंतिम वार्ता करते हुए टैक्सी छोड़कर बाहर निकले और दृढ़ता पूर्वक जहाज की ओर बढ़ चले। बस टैक्सी से उतरे और भट्टाचार्य जी को धन्यवाद दिए, देखिए श्रील प्रभुपाद जी बस जहाज की ओर बढ़े। हजारों वर्षों से कृष्ण भक्ति की जानकारी केवल भारत में थी, बाहर नहीं, सिवाय उन विकृत और झूठे विवरणों के जो विदेशियों द्वारा दिए जाते थे। और जो स्वामी अभी तक अमेरिका पहुंचे थे, वे भक्त नहीं थे, मायावादी थे, शून्यवादी थे, ये सब स्वामी थे। आज तक कई संत गए थे, मगर उस कौन थे? कृष्ण भक्ति का प्रचार करने या कृष्ण भक्त थे नहीं। कोई मायावादी था तो कोई शून्यवादी था। लेकिन अब कृष्ण भक्ति वेदांत स्वामी को अपने दूत के रूप में भेज रहे थे। ये विश्व इतिहास में पहली बार ऐसे हो रहा था कि श्रील प्रभुपाद जी कृष्ण को लेके जा रहे थे, नहीं तो आज तक कोई कृष्ण को लेके विदेश नहीं गया। श्रीमान भट्टाचार्य कहते हैं, इस चैप्टर का लास्ट पैराग्राफ है, वे अकेले थे, एकाकी योद्धा, वन मैन आर्मी। क्या कहते हैं? वन मैन आर्मी। श्रील प्रभुपाद अकेले थे। जब वे रवाना हुए उस समय बंदरगाह पर उन्हें विदा देने के लिए कोई नहीं था। कौन बोल रहे हैं? भट्टाचार्य। कोई था ही नहीं, प्रभुपाद जी अकेले, ना मित्र, ना समर्थक, ना शिष्य, कोई भी नहीं। यदि आप मेरा नाम भी ले तो मैं उनका शिष्य नहीं था। भट्टाचार्य बोलते अगर मेरा नाम लिया जाए कि भट्टाचार्य जी थे, मगर मैं तो उनका शिष्य भी तो नहीं था, ना मैं कोई उनका बहुत करीब मित्र था, मैं किसी अन्य का शिष्य था, इसलिए मैं उनका अनुयायी नहीं था। मैं अनुयायी उनको फॉलो नहीं करता था, मैं तो तर्क करता था। लेकिन प्रेम में सहयोगी होने के कारण मेरे मन में उनके लिए बड़ा सम्मान था, इसलिए मैं अकेला व्यक्ति था जो उन्हें विदा देने के लिए किनारे पर खड़ा था। मेरे साथ कोई नहीं था, मैं नहीं जान सका कि यह इतनी महत्वपूर्ण वस्तु थी। भट्टाचार्य जी कहते हैं मुझे पता नहीं था कि ये वृद्ध व्यक्ति जाके क्या करेगा। मैं अकेला खड़ा था और उनको रवाना करने के लिए, उनको भेजने के लिए। तो इस प्रकार से श्रील प्रभुपाद जी जो है अभी जहाज की ओर निकले, भट्टाचार्य जी उनको रवाना कर रहे हैं, श्रील प्रभुपाद जी को। अमेरिका की यात्रा। आज जहाज बहुत सहज गति से चल रहा है। ये पहला पैराग्राफ है, मैं पढ़ लेता हूँ। आज जहाज बहुत सहज गति से चल रहा है। आज मैं पहले से ठीक हूँ, किंतु मुझे श्री वृंदावन और अपने भगवान गोविंद, गोपीनाथ तथा राधा दामोदर का वियोग सता रहा है। सांत्वना की बात है कि है तो वह चैतन्य चरितामृत जिससे मैं भगवान चैतन्य की लीला का अमृत पान कर रहा था। प्रभुपाद जी कहते हैं मुझे एक ही चीज सता रहा है, वृंदावन और भगवान गोविंद से
गोपीनाथ, राजा दामोदर, ये सब उनको याद आ रहे थे। मगर श्रील प्रभुपाद जी चैतन्य चरितामृत पढ़ रहे थे। भगवान चैतन्य के आदेश अनुसार श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती की आज्ञा का पालन करने के लिए ही मैंने भारत भूमि का त्याग किया। मुझ में कोई योग्यता नहीं है, किंतु कृष्ण कृपामूर्ति प्रभुपाद के आदेश का पालन करने के लिए ही मैंने ये जोखिम उठाया है। वृंदावन से इतनी दूर में उनकी कृपा पर ही पूर्णतया अवलंबित हूँ। जल डायरी में श्रील प्रभुपाद जी ये बात को लिखते हैं। तो अभी अमेरिका का यात्रा प्रभुपाद जी शुरुआत कर रहे हैं, तो हम इसको कल श्रवण करेंगे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण